गुरुवार को पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं पाला पड़ने का अनुमान, तो राजस्थान के उत्तरी इलाकों में भी पड़ सकता है पाला। 2 दिन उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीत लहर चलने की संभावना, तो पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं चलेंगी सर्द हवाएं। गुरुवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाने का अनुमान। 2 दिन पंजाब और हरियाणा में छा सकता है घना कोहरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी शीतलहर और कैसे रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही किसानों के लिए होगी मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के साथ। गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं पाला पड़ने के आसार हैं। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में इक्का दुक्का जगह शीत लहर चलने का अंदेशा है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं चल सकती हैं सर्द हवाएं। 2 दिन उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी शीत लहर चलने की संभावना है। इसके साथ ही 2 दिन पश्चिमी राजस्थान और मध्य प्रदेश में कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने के आसार हैं। गुरुवार और शुक्रवार को सौराष्ट्र और कच्छ में इक्का दुक्का जगह शीत लहर चलने के आसार हैं। गुरुवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ जगह दिन ठंडा रहने का अंदेशा है। गुरुवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाने की संभावना है। इसके साथ ही 2 दिन पंजाब और हरियाणा में भी कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। 2 दिन असम, मेघालय और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। और आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। गुरुवार और शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश का अंदेशा नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश के आसार नहीं है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को हरियाणा और दिल्ली में बरसात का अनुमान नहीं है। अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात के आसार नहीं दिख रहे हैं, जबकि शुक्रवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही शुक्रवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। शुक्रवार को असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। साथ ही शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश का अनुमान है। शुक्रवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। गुरुवार और शुक्रवार को बिहार और ओडिशा में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। साथ ही अगले 2 दिन झारखंड में इक्का दुक्का जगह बादल बरस सकते हैं। अगर मध्य भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार दिख रहे हैं। विदर्भ में गुरुवार को कहीं कहीं वर्षा होने का अनुमान है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन कोंकण, गोवा में भी बारिश का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। अगले 2 दिन रायलसीमा में भी बरसात के आसार नहीं है, जबकि शुक्रवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में बरसात के आसार नहीं है। साथ ही गुरुवार और शुक्रवार को केरल में भी बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है।
जी हाँ, तो अगले 2 दिन देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। आइए अब आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज, कहां बारिश हुई, कहां छाया कोहरा और कहां पड़ी कड़ाके की ठंड। पहले बात करते हैं बारिश की। पिछले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई और इसके साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगह बादल बरसे। बात करें शीतलहर की तो उत्तराखंड में कहीं कहीं शीतलहर चली और पंजाब में भी इक्का दुक्का जगह सर्द हवाओं का असर दिखा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं शीतलहर चली। पूर्वी राजस्थान में भी कुछ जगह शीतलहर चली। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी सर्द हवाएं चली। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में काफी ठंडा दिन रहा। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं दिन काफी ठंडा रहा। बिहार के कुछ हिस्सों में भी दिन में काफी ठंडक महसूस की गई, तो मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह काफी सर्द दिन रहा। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं दिन ठंडा रहा। हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह इस दौरान घना कोहरा छाया। इसके अलावा पंजाब में भी कहीं कहीं मध्यम कोहरा देखा गया और हरियाणा में इक्का दुक्का जगह कोहरा छाया। बिहार में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बेहद घना कोहरा छाया, तो मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में घना कोहरा छाया। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा और त्रिपुरा में भी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्का कोहरा छाया रहा। और आइए अब जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। हिमाचल प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। वहीं तेलंगाना में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। ओडिशा में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। इसके साथ ही बिहार में भी अधिकतर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। और देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के कारवार में रहा। यहां अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की, और आइए अब जान लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान का हाल क्या रहा। झारखंड में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। इसके साथ ही ओडिशा में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। तेलंगाना में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। तो उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ। वहीं इस दौरान पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। और इस बीच देश में सबसे कम तापमान पंजाब के अमृतसर में 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें हरी प्याज की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब।
देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। किसानों को अभी फसलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों की देखभाल करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस मौसम में खेती बाड़ी के लिए कृषि विशेषज्ञों की ओर से क्या सलाह दी गई है। मौसम को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के किसान गेहूं के खेत में सिंचाई करें। वहीं सरसों के खेत में भी सिंचाई कर सकते हैं। सरसों के खेत का पाली से बचाव कर ले, सरसों में निराई करते रहे। इस समय टमाटर में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से टमाटर में कीटनाशक का छिड़काव करें। वहीं जीरे में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही काबुली चने में निराई कर ले। इस समय जौ की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। जौ के खेत में सिंचाई करें। यहाँ गन्ने की कटाई कर सकते हैं। किसान बागों की सफाई करते रहे। साथ ही किन्नू की तुड़ाई कर ले। किन्नू के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। राजस्थान में प्याज की बुआई करें। गुजरात में मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। साथ ही गेहूं में सिंचाई कर ले। यहीं कपास की चुनाई करें। वहीं धान की रुपाई करते रहें। धान में जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं। इसके अलावा अरंडी की तैयार फसलों की तुड़ाई कर ले। वहाँ रबी की फसलों में सिंचाई करते रहें। अभी गन्ने की रुपाई के लिए समय उपयुक्त है। किसान प्याज की रुपाई कर सकते हैं। इस समय फूल गोभी और पत्ता गोभी की रुपाई करें। फूल गोभी और पत्ता गोभी में जरूरी उर्वरक डाल ले। इसके साथ ही टमाटर के खेत में सिंचाई करें। गुजरात में आलू के खेत से घास फूस निकाल ले। यहाँ हल्दी की तैयार फसलों की खुदाई करते रहें। हल्दी के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। ठंड के इस मौसम में पत्तेदार सब्जियों की खेती की जा सकती है और इस समय किसान हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म लगा सकते हैं। विशेषज्ञों की सलाह के साथ इसकी बुआई की जाए तो हरी प्याज की अच्छी फसल ली जा सकती है और ये फसल किसानों को अच्छा मुनाफा भी दे सकती है। तो कैसे करें हरे प्याज की बुआई, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। जनवरी में हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म लगाई जा सकती है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है।
ऐसे समय में जबकि ओडिशा में खासतौर पर मौसम के लिहाज से, बिल्कुल बारिश के लिहाज से मौसम साफ है और तापमान भी सामान्य से कुछ ज्यादा है, ऐसे में किसानों को किस किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए ये जानते हैं। ओडिशा के लिए खासतौर पर मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें। ओडिशा में धान के खेत में किसान सिंचाई कर लें। धान की बुआई के लिए ये समय बिल्कुल उपयुक्त है। वहीं पत्ता गोभी और फूल गोभी की रोपाई भी इस वक्त की जा सकती है। ओडिशा के किसान टमाटर की रोपाई इस समय कर सकते हैं। इस समय मूंग और उड़द में कीट लगने का अंदेशा है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उड़द और मूंग में कीटनाशक का छिड़काव करें। ओडिशा के किसान इस समय मूंग और उड़द की बुआई कर लें। और मटर की बुआई के लिए भी इस समय उचित है। ओडिशा में टमाटर में निराई करते रहें। सब्जियों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर मौसम और खेती से जुड़ी हुई कुछ खास बातों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए नजर डाल लेते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों पर। पश्चिम बंगाल के किसान आलू की रोपाई कर लें। पश्चिम बंगाल में गोभी के खेत की देखभाल करते रहें। अभी गेहूं में कीट लगने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से गेहूं की फसल में कीटनाशक का छिड़काव करें। पश्चिम बंगाल के किसान धान की रोपाई इस समय कर सकते हैं। धान में पानी का स्तर उचित बनाए रखें। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डाल दें। पश्चिम बंगाल के किसान सरसों के खेत में सिंचाई करें। मक्के के खेत से खरपतवार निकाल दें। सरसों में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग करें। और आइए अब देखते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियां। गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं पाला पड़ने के आसार हैं। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में इक्का दुक्का जगह शीत लहर चलने का अंदेशा है। गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं सर्द हवाएं चल सकती हैं। तो 2 दिन उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी शीत लहर चलने की संभावना है।
2 दिन पश्चिमी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने के आसार हैं। गुरुवार और शुक्रवार को सौराष्ट्र और कच्छ में भी इक्का दुक्का जगह शीतलहर चलने की संभावना है। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। और इसी के साथ मौसम मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।